निमो तुम? ये तुम हो? जी भाभी, ये मैं हूँ। आप पहचान नहीं सकी ना मुझे? भाई भी हैरान थे। ये क्या तुम किसी सैलून से ग्रूमिंग करवा के आ रही हो? जी भाभी, अम्मी ने कहा है कि सीधी सादी लड़कियों को लड़के पूछते भी नहीं है। उन्हें तो फैशनेबल और स्मार्ट लड़कियां अच्छी लगती हैं। खैर अब इतनी लड़की भी नहीं हो तुम, 25 की तो हो ही। और शादीशुदा भी रह चुकी। अभी भला कोई शादी थी भाभी? अच्छा ये बताओ कि अचानक से तुम लोगों की खाला कहाँ से नमूदार हो गई? और नमूदार होके अल्लाह को भी प्यारी हो गई? वो अम्मी की कजन है ना, हैदराबाद वाली शम्मो खाला। आपने मिली उनसे? आपकी शादी में बीमार थी ना, वो आ नहीं सकी थी। मुझे ऐसी कोई खाला याद नहीं, बस इतना बताओ कि हनान कब वापस आएगा? तो स्वयं के बाद ही वापस आएंगे वो। स्वयं के बाद? तब तक तुम यहीं रहोगी इसी घर में? जी भाभी, और कहाँ जाती मैं? बहन उनकी मरी है, मुसीबत हमारे गले डाल गई। तुम लोगों की मक्कारियां और हठधर्मियां कभी खत्म नहीं होंगी। क्या कह रही हैं आप भाभी? कुछ नहीं, उठो और जाके किचन में अम्मी का हाथ बटाओ, रोटियां बनाओ जाके। इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। जी जी भाभी, अम्मी ने भी यही कहा था कि अपनी भाभी और आंटी का खूब ख्याल रखना। अब ये सामान कहाँ रखूं? मेरे सर कहीं भी रख दो। भाभी भाभी भाभी, बहुत तेज है नहीं। मनाहिल, ये सारे कपड़े तुम बैग में क्यों डाल रही हो? वो 1-2 रोज में नरगिस आंटी की तरफ जाना है, तो मैंने सोचा कि अभी से पैकिंग कर लूं। आजकल कुछ ज्यादा मनमानी नहीं करने लगी हो तुम? उससे इजाजत लेना भी गवारा नहीं है तुम्हें? ये नहीं कि फुप्पो से इजाजत ही ले लूं, जब दिल चाहता है मुंह उठा के चली जाती हो। पप्पू, मैं सिर्फ सामान पैक कर रही हूँ। वैसे भी जब जाना होगा तो आपको बता कर ही जाऊंगी। वही कह रही हूँ, बता के जाओगी, इजाजत नहीं लोगी मुझसे। खैर, मैं ये कहने के लिए आई थी कि वो निम्रा तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ सोएगी। क्या? क्यों? क्या मतलब क्यों? मेहमान है वो, 2-4 दिन यहीं रहेगी। बेटी के ससुराल का मामला है। उसूलन तो आपको ख्याल रखना चाहिए पप्पू, क्योंकि वो आपकी बेटी का ससुराल है। और आपका कमरा तो इतना बड़ा है, आप वहां उसे सुला लें। और अगर वहां जगह नहीं है तो फिर आप ज़ारा से कह दें, वो उसे अपने साथ अपने रूम में सुला लेगी। ज्यादा तकरीर करने की जरूरत नहीं है। निम्रा तुम्हारे कमरे में सोएगी। अपना कमरा शेयर कर लोगी ना तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। पप्पू, मैंने आपसे कह दिया है, मैं उसके साथ अपना रूम शेयर नहीं करूंगी। ना मेरा उससे कोई ताल्लुक है, ना मैं उसे जानती हूँ। आप उससे कहीं और एडजस्ट कर लें।
अनार इसी को कहते हैं, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चोखा। अम्मी, ये जो आप अजीब अजीब से जुमले बोलती है ना, मुहावरे, ये मेरे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। अरे बेवकूफ, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि हमने खुद से कोई मेहनत तो की नहीं, पैसा भी खर्च नहीं किया, लेकिन हमारा काम बेहतरीन हो गया। हाँ अम्मी, ये तो है, लेकिन मुझे बस एक बात का डर है। क्या? आप जानती ना निम्मो को, कितनी बेवकूफ है, ये कोई गड़बड़ ना कर दे। अरे नहीं नहीं बेटा, वो कोई गड़बड़ नहीं करेगी। मैंने उसे बहुत अच्छे से समझा के भेजा है, तो भाई कोई गड़बड़ नहीं करना, उसमें नुकसान तुम्हारा ही है, क्योंकि जैन जैसा लड़का ना दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ अम्मी, ये तो है, अल्लाह करे ये काम बन जाए हमारा। अरे इंशाल्लाह बन जाएगा। देखा नहीं निम्मो को कैसे बदल के भेज दिया मैंने, पहचानी जाती है जो पहले वाली निम्मो है। बिल्कुल नहीं अम्मी, मैं तो पहली नजर में पहचान भी नहीं पाया उसे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे अपने साथ क्यों घसीट लिया? इतनी मुश्किल से जैन भाई के सामने नंबर बनाए थे मैंने, रोब डालने का मौका मिला था ज़ारा के सामने। अरे अनान समझा कर, तेरी खाला मरी है खाला, तो क्या तू जाएगा नहीं जनाजे में? जाएगा ना, बस 1-2 रोज तक वहां जाना और कहना अम्मी को तुम लोगों ने रोक लिया। इस तरह 10-12 दिन गुजार लेंगे हम, तब तक निम्मो भी कोई ना कोई काम दिखाई देगी वहां। बिल्कुल नहीं अम्मी, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। निम्मो एक नंबर की अहमद लड़की है और जैन भाई उतने ही स्मार्ट बनते हैं, फौरन समझ जाएंगे उसकी चाल। अरे फिक्र ना कर हन्नान, उसे ट्रेन करके भेजा है मैंने। और मर्द तो अच्छी सूरत दिख के फिसल जाते हैं, बाकी खामियां तो सूरत के पीछे छुप जाती हैं। और हमारी निम्मो बहुत सुगड़ है और खिदमत गुजारी, देखना सबके दिल जीत लेगी। अम्मी ये बता, ये शीबा का क्या करना है? मैंने उसे काबू कर लिया है, कुछ दिनों में तू भी सामने आ जाना, पैसों का तकाजा नहीं करेगी। बस ये है कि शादी का झांसा देके थोड़ा तू ये डिले करता रहे, फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। वैसे एक बात है, ये लड़की भी है अकल से पैदा, तो शुक्र है। अरे मेरा बेटा ऐसा मासूम सूरत का हसीन शहजादा है, लड़कियां वैसे ही मर मिटती हैं इस पे। हाँ अम्मी, ये तो है।